एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर, जहां हम बातें करते हैं फैशन, ब्यूटी, लाइफस्टाइल, पूजा पाठ से जुड़े हुए ऑल इन टॉपिक पर मैं आपके साथ शेयर करती हूँ अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और हाँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई थी मैं, इसलिए बोल दिया, मैं कहीं और मेरा दिमाग था। तो चलिए, आज मैं आपको जो है वो राधा अष्टमी पर जानकारी देने जा रही हूँ कि राधा अष्टमी के लिए एक्चुअली बहुत पहले से कमेंट आ रहे हैं, दीदी हमें राधा अष्टमी कैसे सेलिब्रेट करनी है, और कृष्ण जन्माष्टमी थी तो राधा अष्टमी कितने तारीख को मनाओगे और क्या क्या नियम हैं, ये सब मुझे बताइए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम एक बात मैं आपको बता दूँ कि आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग एक हिंदी कैलेंडर रखिए, घर में खरीदिए और रखिए। उससे आपको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी खुद ही प्राप्त होती रहेगी। तो हिंदी कैलेंडर बहुत आवश्यक होता है, उसे ज़रूर से रखिए। इस बार राधा अष्टमी बुधवार को है, 26 तारीख को, ठीक है। इसको दुर्गाष्टमी के नाम से भी जानते हैं। महालक्ष्मी व्रत इसी दिन से प्रारंभ होते हैं, 16 दिवसीय, और राधा अष्टमी भी है। राधा जी कृष्ण जी से पूरे 4 साल बड़ी हैं, तो उस अष्टमी के और इस अष्टमी का अंतर आप ऐसे ही जो है वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी मनाई जाती है। राधा प्रकट उत्सव भी मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन राधा जी का जन्म हुआ था। राधा जी के पिताजी का नाम सब लोग जानते हैं, जैसे वृषभानु की दुलारी हैं, और उनकी माँ का नाम कीर्ति है, ठीक है। तो ये मैंने आपको इतनी सी डिटेल दी। कहते हैं राधा जी का जन्म दोपहर में हुआ था, दिन के समय हुआ था। तो आप राधा अष्टमी दोपहर में मना सकते हैं, आप चाहें तो शाम को मना सकते हैं। राधा जी का जन्म आप करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। जैसे राधा जी का जन्म नहीं करवाया जाता, उनका सिर्फ जन्म उत्सव मनाया जाता है और उनका प्रकट उत्सव मनाते हैं। जैसे कि हम सिर्फ बर्थडे मनाते हैं ना, हम ऐसे ही उनका जन्म मनाते हैं। राधा जी को प्रिय अरबी की सब्ज़ी होती है, तो उस दिन भोग बनाइए, भोग में अरबी की सब्ज़ी ज़रूर बनाइए। आप व्रत रहना चाहते हैं तो व्रत भी रह सकते हैं, मैं व्रत रहती हूँ। तो व्रत कैसे रहना है? सुबह में स्नान आदि करके आप मंदिर में आ जाइए। आपके युगल सरकार अगर हैं तो आप उनके वस्त्र ज़रूर बदलवाइए, कोशिश करके उन्हें नए वस्त्र और नई ज्वेलरी जो है वो धारण करवाइए, ठीक है। इतना करके आप उनके वस्त्र वगैरह चेंज करवा के उन्हें एक चौकी पर या झूले पर भी उन्हें स्थापित कर सकते हैं, बिठा के कलश की स्थापना ज़रूर करिए, क्योंकि उनका जन्म दिवस है, इसलिए कलश की स्थापना अवश्य होगी। तो आप कलश की स्थापना करिए। उसके बाद आप उनको विधि विधान से जो है फिर से दोबारा से जल छिड़क के स्नान करा के कलावा वगैरह बांध के और चंदन कुमकुम लगा के कलश की स्थापना करके गणपति जी का पूजन सर्वप्रथम कर लीजिएगा। उनका पूजन विशेष होता है। मैंने एक बात अभी गणेश जी वाले में बोला था, उसमें कुछ लोगों ने कहा कि आपकी बात गलत है। तो मेरी बात गलत हो सकता है, आपको मेरी बात गलत लग रही हो। ये बात सिर्फ उन लोगों के लिए थी, जैसे कुछ लोग होते हैं ना, उन्हें पूरे साल गणेश जी की याद नहीं आती, फिर जब गणेश उत्सव आता है तो गणेश जी याद आ जाते हैं कि अच्छा हमें गणेश जी का पूजन भी करना है। पूरे साल वो पूजा पाठ भले ही गणेश जी की सर्वप्रथम पूजन के बिना करते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब गणेश जी बैठे तो उन्हें याद आ जाता है कि गणेश जी भी तो बिठाने हैं, अरे ये तो पूजन है। तो ये बात सिर्फ उनके लिए थी, आप लोगों ने वो गलत ले लिया। तो कम से कम आप बातों को ध्यान से सुना करिए, सुनेंगे तो आपको बातें समझ में आएंगी, बुरी नहीं लगेंगी। आप अपने हिसाब से अगर किसी चीज़ का मतलब निकालना चाहें तो बात अलग है, अगर आप दूसरे की बात को संयम पूर्वक ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आपको सामने वाले की बातें भी समझ में आएंगे। तो मैंने आपको बताया, सर्वप्रथम आप गणेश पूजन कर लीजिएगा, कलश स्थापना कर लीजिएगा, युगल सरकार की स्थापना कर दीजिएगा, लड्डू गोपाल है पंचामृत से स्नान करा के उन्हें भी नए वस्त्र पहना दीजिएगा, राधा कृष्ण जी को भी नए वस्त्र पहना दीजिएगा, श्रृंगार कर दीजिएगा। भोग में आपने जो भी चीज़ें बनाई हैं, जैसे कि अरबी की सब्जी हो गई, पंचामृत हो गया, पंजीरी हो गई, फल हो गया, मिठाई हो गई, तो ये सब भोग आप उनको अर्पित करिएगा। राधा जी की स्तुति कर सकते हैं, कोई भी आप जप कर सकते हैं। पूजा का जो शुभ योग बन रहा है या अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है वो आपको मैं बता दूं। सर्वसिद्धि योग 5:56 AM से 1:04 PM तक रहेगा। तो ये अष्टमी वाले दिन सर्वसिद्धि योग बन रहा है। इस योग में आप राधा जी की पूजा करिए, विशेष लाभ मिलते हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अगस्त मंगलवार 12:21 PM पर। अष्टमी तिथि समाप्त हो रही है 26 अगस्त 10:39 AM पर। तो अब आप जब भी पूजा करना चाहें पूजा कर सकते हैं। अष्टमी हम मना रहे हैं 26 तारीख को, ठीक है। तो 26 तारीख को अष्टमी है, तो आप शाम में भी पूजा कर सकते हैं, आप दोपहर में भी पूजा कर सकते हैं, आप सुबह 10:30-9 के करीब भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अष्टमी तिथि 10:30 के बाद जो है वो समाप्त हो जाएगी। अगर मेरी बात करें मैं कब कर रही हूँ, तो मैं सुबह में ही करूँगी, मैं अष्टमी तिथि में ही ये पूजन करूँगी। अष्टमी तिथि के बाद मैं इस पूजन को नहीं करूँगी, तो अष्टमी तिथि के अंदर ही करूँगी, इसलिए मैं 10:30 के पहले पहले कर लूँगी। बकाया कि आप अपने हिसाब से भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। देखिए
एक बात समझ लीजिए, एक कमेंट मेरे पास आया था, मैं उस कमेंट का यही जवाब दे देती हूँ हाथ के हाथ, क्योंकि वो थोड़ा सा ना बहुत समझ नहीं पाई मैं, नेगेटिव कमेंट था, पॉजिटिव कमेंट था, बहुत अजीब सा ताना टाइप का था वो। तो मैं आपको बता दूँ कि पूजा पाठ और कीर्तन, भजन कीर्तन पूजा पाठ में अंतर होता है। पूजा पाठ आप देवी देवताओं की आराधना करते हैं, भजन कीर्तन से आप अपने मन की संतुष्टि करते हैं, एक उत्सव का माहौल क्रिएट कर लेते हैं, भजन कीर्तन कर लेते हैं। तो मैं पूजा पाठ में ज़्यादा विश्वास रखती हूँ, भगवान का ध्यान करती हूँ। अगर भजन कीर्तन से ही भगवान प्रसन्न हो रहे होते या आपकी भक्ति उन तक पहुँच, भजन कीर्तन बुरा नहीं है किसी तरीके से, आप अपने मन की संतुष्टि के लिए कर सकते हैं। लेकिन मैं तो कह रही, कोरोना के माहौल में क्या ज़रूरत है लोगों को इकट्ठा करने की? भाई कहीं किसी को पता तो है नहीं कि कौन व्यक्ति कहाँ इन्फेक्टेड है, आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं, सामने वाला भी हो सकता है, और 4 लोगों को और आप इन्फेक्ट कर लीजिए। तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि आप एक मेंटेन दूरी बनाकर चलिए। दूसरी चीज़, हमारे ऋषि मुनि एकांत में बैठ के ध्यान को एकत्रित करके उन्होंने इतनी तपस्या की। तो आपके कहने का मतलब ये है कि वो बेवकूफ़ थे? ऐसा तो नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। तो किसी की भक्ति को नापा नहीं जा सकता। तो आप प्लीज़ किसी की भक्ति को जज ना करें कि सामने वाला ऐसा करा तो ये गलत है, ऐसा करा तो ये गलत है। मैं पूजा पाठ करती हूँ क्योंकि पतिदेव सहयोग देते हैं, उनके सहयोग के साथ भगवान की आराधना करती हूँ। और जहाँ पति पत्नी मिल के आराधना कर रहे हों वहाँ और किसी चीज़ की आवश्यकता होती ही नहीं। अगर पति पत्नी दोनों साथ में मिल के भगवान के हाथ जोड़ रहे हैं तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आपको सही पूजा की सामग्री की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप दोनों के वचन पूरे हो रहे हैं, ईश्वर के सामने आप साक्षी हैं। और हम पूजा पाठ क्यों करते हैं? इसलिए तो करते हैं कि ईश्वर अपना आशीर्वाद बनाए रखे, घर में सुख शांति रहे, ईश्वर की कृपा सदैव बनी रहे, परिवार फलता फूलता रहे, बच्चे हंसते खेलते रहें, पति पत्नी का जो दाम्पत्य जीवन है वो ईश्वर की कृपा से बढ़िया बढ़िया चलता रहे। और किस लिए करते हैं? गृहस्थ जीवन में हम इसीलिए करते हैं। कोई वरदान मांग ले के थोड़ी करते हैं, भगवान जी हमें आप वरदान दे दीजिए हम इसको भस्म कर देंगे, भगवान जी हमको वरदान दे दीजिए हम ये कर देंगे, तो इसलिए नहीं करते, मन की संतुष्टि के लिए करते हैं। तो बहुत छोटी सी साधारण सी विधि है राधा अष्टमी की, आप इस प्रकार से जो है उनकी पूजन पाठ कर सकते हैं। बकाया की पिछले साल करके दिखाया है, पूरा वीडियो डिटेल अपलोड है, आप चेक कर लीजिएगा। कम्युनिटी टैब में मैं शेयर कर दूंगी तो आप उसे भी देख लीजिएगा, मैंने कैसे पूजन किया था सब कुछ उस वीडियो में दिखाया है। भगवान के आप चाहें तो थोड़ा सा पीछे अच्छे से सजा सकते हैं, बढ़िया से डेकोरेशन कर लीजिएगा, थोड़ी बहुत मैंने भी की थी पिछले साल, इस साल भी कुछ परिवर्तन करूँगी, डेकोरेशन दिखाऊंगी ज़रूर। तो मैं कैसे राधा अष्टमी बनाऊँगी मैं उसकी वीडियो आपको दिखाऊँगी। तो बकाया कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि आपको क्या करना है। वैसे भी राधा जी का जन्म दिन में हुआ था, तो आप चाहें तो राधा अष्टमी दिन में ही मनाएं। जब दिन में हुआ था तो दिन में ही मनाना शुभ रहेगा। मेरी बात करें तो मैं दिन में ही मनाऊंगी। बकाया कि शाम को आप भजन कीर्तन पूजा पाठ मंदिर जाना चाहें आना चाहें जो चाहें वो कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। राधा अष्टमी की बहुत छोटी सी पूजन की विधि है। व्रत दिन भर रहिए आप, अगले दिन अपने व्रत का पारण करिए, व्रत ज़रूर रहिएगा। मैं भी व्रत रहती हूँ राधा अष्टमी का, आप भी व्रत रह सकते हैं, लेकिन इसके व्रत का पारण अगले दिन ही होगा, मतलब 27 तारीख की सुबह में होगा। तो बस कुछ नहीं करना है, आपको चौकी हटा देना है, राधा कृष्ण जी को अपने स्थान पर पहुंचा देना है, प्रसाद परिवार में वितरण कर देना है, पंडित जी के लिए दान निकाल देना है। राधा कृष्ण को अगर न्यौछावर किया है तो वो दान भी आप निकाल दीजिए। और अपने व्रत के लिए सीधा सा तुलसी और इलायची दाना गले में रख के निगल लेना है, मुँह में रख के, और आपके व्रत का हो जाएगा पारण। राधा कृष्ण जी को तुलसी दल जरूर चढ़ाइएगा, महत्वपूर्ण होता है, भगवान कृष्ण को प्रिय है, तो आप तुलसी दल जो है अवश्य चढ़ाइएगा। तो फ्रेंड्स आशा करती हूँ वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ विद न्यू वीडियो, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय फ्रेंड्स, बाय बाय।